हेलो एवरीवन। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा। हमने सजेशन दिया कि कौन कौन सी मूवीज आपको 2023 में देखनी चाहिए। इस बार हम बात करेंगे कि कौन कौन सी मूवीज हैं जिससे आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जब हम बोल रहे हैं कि दूर रहना चाहिए तो आप अपना ट्रेलर देखें। आप उन पिक्चरों का नाम ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ही शुरू कर देता हूँ। तो पहला, आपको पता ही है मुझे डीसी और मार्वल से कितना प्यार है। तो पहला हम डीसी पे चलेंगे। शज़ैम। बिल्कुल, मतलब जितनी दूर रह सकते हैं आप उतनी दूर रहिए। शज़ैम में जितने वर्ड्स हैं उतनी दूर रहिए। तो ना देखें ज़्यादा अच्छा है। हमने इसके बारे में बात की है अपने कुछ वीडियोज में, बट जितनी बात करें उतना कम है। इतनी अच्छी मूवी है ये। शज़ैम 2 की बात बोल रहे हैं, फ्यूरी शज़ैम ऑफ 2 द की बात कर गॉड्स। रहे हैं, ऑल राइट। बिल्कुल। और उसमें आपको यूनिकॉर्न दिखेंगे। और भगवान की फ्यूरी देखी है इस पिक्चर में। भगवान की फ्यूरी देखी है। और मुझे तो लगता है भगवान देख के फ्यूरी दिखाए होंगे, मतलब देख के वो कि अच्छे मेरे नाम पे ये सब। अच्छे मूड में गए होंगे कि देखे जरा आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मूड खराब हो गया होगा उनका। तो मतलब अच्छी मूवी है, ऐसा भी नहीं है। यूनिकॉर्न को जेम्स खिला के कंट्रोल कर लिया जाता है। और गॉड्स को हरा दिया जाता है। और एक ही आदमी हराता है सब। और पूरा पुल गिरता होता है, बचा लेते हैं बिना सुपर पावर के कुछ लोग। मतलब 20 साल पहले आपने जो स्पाइडरमैन 1 और स्पाइडरमैन 2 में देखा होगा सैम राइमी में, उससे अच्छा देखा होगा। वही बिल्कुल। रिपीट करती स्क्रिप्ट को निकाला वापस अपने दराज में से और दोबारा सुना दिया। यार, और नहीं बस उसमें स्पाइडरमैन हटा के शज़ाम 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 और सजाम उन्होंने लगाया, उसके बाद कहा अब और क्या अलग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा टट्टी कर देते हैं। तो और कहा उन्होंने 3 स्पाइडरमैन बनाई थी, हम 3 विलन रख देंगे हम और 3 बताओ। विलन रख देंगे। तीनों औरतें रख देंगे, 3 विलन। और सेकंड है एंटमैन। एंटमैन आप ना देखिए। एंटमैन में ऐसा रहता है ना कि थैनोस अच्छा विलन था। उसके बाद ऐसा लौंडा आता है जो थैनोस से भी बड़ा ज्यादा ताकतवर है। लेकिन एंटमैन जी, थैनोस को मुझे याद है कि थैनोस को सारे के सारे मिल के नहीं मार पाए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अपने पिछले कुछ वीडियोज में। थैनोस को सारे के सारे एवेंजर्स मिल के बेचारे को मारने में उनकी हालत खराब हो गई, कितने मर गए। लेकिन यहाँ एंटमैन को, अरे सॉरी, यहाँ कैंग को जो थैनोस से भी ज्यादा ताकतवर है, एंटमैन मारता है। और सात्विक के और सिड के शब्दों में बोले तो पोछा लगा देता है। तो आप मुक्का ही मुक्का मारता है भाई, मुक्का ही मुक्का ही मुक्का मुक्का। मारते हैं भाई। और मतलब पहले थैनोस हिसाब नहीं ले पाया एंटमैन, क्योंकि वो उसमें क्वांटम लूप में फंस गया था। नहीं तो और बाहर होता तो थैनोस चुटकी बजा ही नहीं सकता था। अरे उसकी कहाँ। उंगली तोड़ चुका होता एंटमैन। और मतलब कि इस मूवीज में कंफ्यूजन बहुत है, जैसा कि सेट बोल रहे थे पिछले बार कि वो बताती नहीं है कि क्या हुआ भाई। मैं आराम से क्वांटम वर्ल्ड में रह के आ रही हूँ, क्वांटम यूनिवर्स में रह के आ रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं बताना। उसके बाद इनको असली में पता भी नहीं है कि कैन कौन है। अभी जब आप ये मूवी देखेंगे, मेरे ख्याल से कई लोगों ने गलती कर दी होगी इस मूवी को देखने की, तो उन्हें पता है कि जो क्रेडिट सीन्स है उसमें आपको पता चलता है कि ये कैंग है कौन। मतलब इतना कंफ्यूजन है यार कि आपको पता नहीं है आप किससे लड़ रहे हो। आपको बताया नहीं है गया है कि वहां पे क्या है। कंफ्यूजन में आपने दुनिया बर्बाद कर दी है। अब हाँ सॉरी अगर बेटा, कोई आप कुछ पैसे भी देना है पिक्चर देखने के, और मैं छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पैसे भी दे 5-10 हज़ार रुपए, तो कोई ज़रूरत नहीं देखने की। टिकट तो देगा ही देगा। टिकट तो देगा ही देगा। टिकट तो उतने में आ ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर आप क्या कहते हैं बम्बल टिंडर विंडर यूज़ करते हैं और आपकी डेट का है हम्म, या एंटमैन 3 देखनी है, तो आप सीधे लेफ्ट स्वाइप कर दीजिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए, दोस्तों को ब्लॉक कर दीजिए, रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दीजिए। वो पिक्चर है। मतलब विलन जो जिस आदमी पे पिक्चर है, इन्फिनिटी वॉर थानोस पे पिक्चर थी पूरी पूरी। बाकी हीरोज थे उसमें, चलो उसमें भी थानोस अगर हार जाता पिट जाता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमें ये पता था कि थानोस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या करना चाहता है और क्या करके जाएगा। ठीक। इस पिक्चर में इनमें से कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। कैंग कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है,
वहाँ क्यों बंद है? क्या क्या रीजन आ गया था कि उसको क्वांटम क्वांटम मेनिया में बंद कर दिया गया है जाके, और वो वहां से क्यों निकल के और क्या करने वाला है, सब एकदम खिचड़ी पका के बताई गई है कि मैं निकलूंगा तो ये सही कर दूंगा, वो सही कर दूंगा, वो लोग मुझसे सिर्फ बातें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मार्वल और डीसी वाले जो मूवीज बनाते हैं वो ऐसे लोगों के लिए बनाते हैं जिन्होंने कॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई है, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बना तुम्हारे लिए रहा हूँ लेकिन देख के दिखाओ तुम। क्योंकि जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी हुई है वो तो नहीं सह पाएंगे भाई। जिन्होंने पढ़ रखी है ना, असल में वो झेल नहीं पाते कितना तबाही मच रही है। मुझे तो कई लगता है, कई बार मैंने सुना है, अनपॉपुलर ओपिनियन है फिर से, लेकिन जिन्होंने हैरी पॉटर पढ़ रखी है वो मूवी नहीं देख मैं पाते नहीं हैं। देखता। मैंने हैरी पॉटर में पहले साल में एक बार दो बार जरूर देखता था। जब से मैंने हैरी पॉटर बुक्स पढ़ी हैं मैं हैरी पॉटर नहीं देख सकता। और जिन लोगों ने पढ़ रखी थी पहले से, वो मूवी देख नहीं पाते थे बैठ के कि क्या मूवी हो रहा है, क्योंकि मूवी मूवी में दिखा नहीं जस्टिस पाए, करती नहीं है। मूवी करती नहीं है। और जस्टिस अगर आपको करनी है तो आपको बहुत स्ट्रेच करना पड़ेगा मूवी, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हुई थी, और एक लेवल की बनानी पड़ेगी कि जो बना रहे हो इज्जत करता हो। ये सब तो फैक्ट्री प्रोडक्ट है, फैक्ट्री का जैसे खाना होता है। या बट हैरी पॉटर तब भी, मतलब हैरी पॉटर वाला एग्जांपल यहाँ फिट होता नहीं है। हैरी पॉटर नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तक उस तक को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। तो एंटमैन 3 तो एज अ मूवी अच्छी नहीं है। अब मुझे लगता है सुपर हीरो जॉनर की हम जो वो बात करें, उनको बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा एक अच्छी मूवी देने के लिए। सुपर हीरो मुझे से लगता याद, है डोगा जैसा सुपर हीरो की जरूरत है जो कि पनिशर है, लेकिन उसमें मूवी नहीं बना पाएंगे ये लोग कि अब पनिशर 18 है। और उसकी टीवी सीरीज अच्छी आई थी पनिशर की। बंद कर दिया, क्यों बंद किया? मार्वल वो दूसरे प्रोड्यूसर था तो उससे बन नहीं रही थी मार्वल की, तो उसको हटाना मतलब था। अच्छे लोगों से नहीं बनती मार्वल की? नहीं मतलब यही हुआ कि केविन फीग जो इधर है एमसीयू के मालिक, वो राइवल प्रोजेक्ट का था, मतलब जो राइवल थे इनके एमसीयू के, मतलब केविन फीग के, उन्होंने वो सोच के बनाया गया था। उन्होंने इन ह्यूमंस भी बनाई थी, तो जैसे ही वो फ्लॉप हुआ सबको थोड़ा बंद करना शुरू कर दिया। डिफेंडर्स एक सबका हाँ, डिफेंडर। जमगढ़ बना रहे थे, वो उतना नहीं चला, तो उसके बाद से उधर से वो पूरी सीरीज बंद हो गई। डेयरडेविल वापस आ रहे, बॉर्न अगेन नाम की सीरीज बन रही है 18 एपिसोड की। क्या राइटर स्ट्राइक चल रही है, क्योंकि राइटर्स को लोग पैसे तो देते नहीं है, ये सब तो खुद ही लिख दिया हुआ लोगों ने। तो उसके बाद जब से राइटर स्ट्राइक हुई, सब कुछ डिले हो रहा है, एक एक साल अगली एवेंजर्स भी डिले हो गई है। ठीक है, एक साल सुकून रहेगा। तो हाँ, सुपर हीरो से याद है कि फास्ट एक्स रिलीज हुई है, उसके बारे में सात्विक बताएंगे। इट्स ऑल अबाउट द फैमिली अगेन। भाईचारा इतना बढ़ चुका है कि इतने कैरेक्टर्स हो चुके हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ कि ये स्टोरी चल कहाँ से रही है। ये मेरे बचपन से मैं ये सीरीज देखता आ रहा हूँ, और मतलब मैं बहुत बड़ा फैन रहा था विन डीजल का। फिर हमने एक जो खो दिया जिनको, उनका भी अरे मैं बहुत फैन रहा था। पॉल लेकिन वॉकर। पॉल वॉकर, तो फास्ट 7 के बाद तो ये सीरीज तो स्पाइरल होके पता नहीं कहाँ चली गई है, असल यूनिवर्स से बाहर चली गई है। बिगड़ ये फास्ट 6 से ही गई थी, लेकिन वो फास्ट 7 में जब से ट्रेजेडी हो गई, तो हाँ, तो वो लोग वापस से सेंटिमेंटल वैल्यू पे इंटरेस्टेड हो सेवन, गए थे। हाँ सेंटिमेंटल वैल्यू पे 7th में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, लेकिन 6 तक थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रहा था। मतलब हाँ, 7th के बाद तो फिर वही वो फिफ्थ स्पाइरल बहुत होके। अच्छी बनाई थी। हाँ। मुझे विन डीजल को देख के लगता है कि सलमान भाई को माफ कर देना चाहिए मुझे। हम्म नहीं नहीं, बात तो 2-3 लड़के हैं सलमान भाई को मतलब हरा रहे हैं आजकल। हम देख रहे हैं, प्रभास आ गए, एक विन डीजल आ गए, इन लोगों की इज्जत थी यार एक टाइम। प्रभास की तो बहुत इज्जत रही है, ठीक है, सलमान भाई को एकदम कड़ी टक्कर है। हमने तो माफ कर दिया सलमान भाई। सिर्फ आपको मैंने आज एक वीडियो भेजा था, उसमें बिहाइंड द सीन्स फास्ट का प्लानिंग थी उसमें कि अच्छा, पहले एक बॉल्ड गाय ढूंढो, हम्म। तो उसका सजेस्ट करता है विन डीजल। दूसरा ढूंढो जेसन स्टेटम। तीसरा ढूंढो ड्वेन जॉनसन द रॉक। सबको मिला के अभी सीरीज चल रही है। ये फिल्में एक टाइम ऐसा था कि कार्स और रेसिंग पे थी। हाँ, और अब नकलों पे चल रही है। अब तो एक प्लेन से दूसरी प्लेन में कार कूद जा रही होती चलते हुए। 2 हेलीकॉप्टर भाई, यार दो यार ये लोग हेलीकॉप्टर गाड़ी पे मारते हैं, वो ऐसे निशाना, और गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी विंड डीजल चला रहे तो दोनों हेलीकॉप्टर भी नीचे कर देता है।
और ये लोग गियर जो है वो हवा में चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या ही है। हवा में गियर चेंज करने से कुछ होता है क्या? मतलब मुझे इतना गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जितनी भी है होता नहीं है कुछ। अरे उनकी गाड़ियां अलग है बाबा, उनकी गाड़ियां अलग है। वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूद जाए, मिल्की वे गैलेक्सी पार कर जाए। मुझे लगता है कि हम एमसीयू डीसी को रोहित मेहरा को ब्लेम कर रहे थे हम लोग, ये रोहित मेहरा से आगे जा चुके हैं ये लोग। रोहित शेट्टी। नहीं नहीं, हम रोहित मेहरा की बात कर रहे हैं, कोई मिल अच्छा, गया वाले। अरे रोहित शेट्टी अभी बहुत पीछे है। रोहित मेहरा ने जो किया है वो रोहित शेट्टी नहीं कर सकता। मैं तो क्या कह रहा कि डीसी और मार्वल को जरूरत है अब कुछ अच्छे कॉमेडी एक्टर्स की। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, विन डीजल ने तो बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हैं मार्वल में, ग्रूड की आवाज देते हैं, तो वही इनका हाईलाइट है मुझे लग रहा है। वही इनका हाईलाइट। फास्ट फास्ट एक्स चली भी नहीं है, खैर 2 सीक्वलें आ रही हैं और हम्म। चली भी नहीं है। कोई बात नहीं, कार चलाएंगे, फास्टैग क्या ही चलाएंगे। अगली बात मैं मर्डर मिस्ट्री 2 की करना चाहता हूँ। अरे मतलब एडम सैंडलर, जेनिफर एनिस्टन, मेलेनी लॉरेंट है इसमें। मतलब मेलेनी लॉरेंट को मैंने देखा इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में, जो क्वेंटिन टेरेंटिनो की मूवी है, ठीक है। नाम है मर्डर मिस्ट्री 2, और यहाँ पॉपुलराइज किया जा रहा है जेनिफर एनिस्टन का लहंगा। तो तालमेल कहाँ बैठता है मैं समझ नहीं आ रहा है मुझे। मुझे लगता है कि उन्होंने लहंगे से ही मर्डर किया। वैसे फिल्म में मार्क स्ट्रॉन्ग, एनरिक आर्से जो कि उसमें थे शायद, मनी हीस्ट में थे एनरिक आर्से, और उसमें भी इनका रोल बड़ा मुझे लगता है बहुत अजीब सा था। मैं श्योर नहीं हूँ यही थे। फिर जॉर्डी टर्नर स्मिथ है, अच्छी एक्ट्रेस है, और भी बड़े बड़े लोग हैं, पिछली बार भी थे, पहली मर्डर मिस्ट्री में थी। पहली मर्डर मिस्ट्री बकवास लगी थी जी, मुझे, बहुत ज़्यादा कायदे से बकवास लगी थी, और 2 ने तो उसको पार कर दिया। ये उसको एडिशन है, उसमें हाँ इजाफा लाती है कि कैसे बकवास और हो सकते हैं। बस वही बस। पुराना कॉन्सेप्ट है कि अपना डिटेक्टिव एजेंसी खोल रहे हैं, फ्रेंड गायब हो रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, गूफीनेस ज्यादा आ रही है। तो वही जो हम फोर्स्ड कॉमेडी की बात कर रहे हैं वो ज्यादा डाली गई है। तो ऑल इन ऑल इतनी बकवास मूवी है कि मैं ट्रेलर से ही उतना एक्साइट नहीं हो पाया था, और मूवी देखने के बाद तो फिर मुझे कोई एक एंटासिड लेना पड़ा था इसको डाइजेस्ट करने के लिए। अच्छा, मतलब अरे आप बोले। जेनिफर एनिस्टन ने फ्रेंड्स बंद करवाया था अपने फिल्म करियर के लिए, तो उसका फिल्म भगवान, करियर बंद करो। तो वही भगवान, फ्यूरी ऑफ द गॉड्स चल रहा है फिर से। अच्छा, मर्डर से मुझे याद आया कि मर्डर के बाद शॉटगन वेडिंग, नहीं मर्डर शॉटगन, समझ रहे आप? शॉटगन वेडिंग थी जेनिफर लोपेस की। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जेनिफर लोपेस का, फिल्मों जेनिफर का से नहीं। जेनिफर तक। जी, जेनिफर से जेनिफर वापस आते हैं हम लोग, तो फिल्मों का फैन नहीं हूँ मैं जेनिफर लोपेस का, मैं जेनिफर लोपेस का फैन हूँ, सीधी सी बात है। और वो फिल्में भी करती हैं, और शॉटगन वेडिंग नहीं की होती उन्होंने तो अच्छी बात होती है। जॉर्ज डुहमेल अच्छे एक्टर हैं जो कि हीरो हैं उसके, बाकी फिल्म में कुछ नहीं है। बाकी फिल्म क्यों थी, क्यों है इसका कोई मतलब नहीं है। आजकल सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे ये लग रही है कि आजकल लोग कॉमेडी बना नहीं पा रहे हैं, कहीं से कहाँ तक क्या बना देते हैं। और ये मूवी असल में सही बात है कि इस साल आई नहीं थी, ये मूवी असल में आई है 28 9 दिसंबर को, पिछले साल 2022 यूएस में। इंडिया में तो इसी साल आई है जनवरी में 2023 में, तो हॉल में जो लगी थी, मुझे जहाँ तक याद है कि इस साल जनवरी में थी। और इस वक्त प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल नहीं। मतलब खैर इससे बेकार फिल्में की हैं जेनिफर लोपेस ने, लेकिन ये बहुत बेकार है। मैं तो कह रहा कि प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर आपको छोड़ना पड़े इसके लिए, आपके पैसे भी बचेंगे और टाइम तो खैर बचेगा। प्राइम की बात कर रहे हो आप, मैं डिज्नी की बात करता हूँ। एक इसमें हमारी लिस्ट में लिटिल मर्मेड भी है। अरे मतलब डिज्नी, जैसे आप लोग अभी सुपर हीरो की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि स्पाइडरमैन का निकाल के एंटमैन में छाप दिया, सिमिलरली मतलब डिज्नी का भी ये फॉर्मूला हो गया है। पहले जो कार्टून थे हमारे पास, अब उनकी मूवीज बनाओ। हाँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट आई थी, अब इन्होंने लिटिल मर्मेड बना दी, ब्यूटी एंड द बीस्ट आई, अलादीन आई, हिट थी, अलादीन आई। दोनों हिट थी। और जबकि अच्छे डायरेक्टर्स की बनाई हुई, मतलब हम्म अलादीन तो गाय रिची ने बनाई थी, हम्म। लेकिन कोई एक डिफरेंस है कि उस कार्टून शो में और एक मूवी में एक डिफरेंस आ जाता है। आप फ्रेम बाय फ्रेम भी अडॉप्ट कर लेते हैं तो भी आप वो सेंटिमेंट्स को आप कैरी नहीं कर पाते हैं।
और विद टाइम आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लाते हैं। जैसे आप अलादीन की जब अगर बात करते हैं, बनाई तो गाय रिची नहीं थी, लेकिन उसमें एक जैस्मिन में एक अलग वेमेन एम्पावरमेंट का फील आ जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे फ्री स्पिरिटेड मोमेंट में भी अलग ही पावर आ रही है, मतलब वो फील कर रही है। तो जो जो स्टोरी थी जो हमारी चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को हिट करती है, वो डिफरेंट है, और ये जो हमें दिखाया जा रहा है वो डिफरेंट है। तो अगर इन दोनों को लिंक ना किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और इसीलिए मुझे लगता है ये डिज्नी हॉटस्टार का भी सब्सक्रिप्शन लेना मेरे लिए बेकार ही है। तो बाबा, प्राइम के साथ साथ तो हॉटस्टार भी छोड़ ही दो, और नो एच डाउट जियो सिनेमा पे सब कुछ जा रहा है। HBO का कंटेंट चला गया जी सिनेमा पे। जियो सिनेमा पे HBO का कंटेंट चला गया है, लेकिन जियो सिनेमा पे मैंने देखा है जो कंटेंट गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं मतलब एक शो है ऑनट्राज, हम लोग ने देखा अरे है। यार बहुत अच्छा। वो उसका उसका सबटाइटल्स तक नहीं है जियो सिनेमा पे। जब हॉटस्टार पे था तब सबटाइटल्स था, जियो सिनेमा पे चला गया तब सबटाइटल्स भी नहीं है। तो लेकिन ऑनट्राज बहुत अच्छा टीवी शो। वो वापस नहीं ला रहे हैं HBO वाले, मतलब बाकी सब वापस ला रहे हैं, वही नहीं ला रहे हैं। जियो वाले मतलब क्या कर रहे हैं यार? अंबानी जी तो अच्छे बिजनेसमैन है। नहीं नहीं, HBO वाले, वो तो अच्छा HBO का HBO शो है ना। मुझे जियो सुनाई दिया, सॉरी। खैर, इस पे लिटिल मरमेड में कास्टिंग हुई थी ब्लैक एक्ट्रेस की, हेली बेरी, अच्छी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस ठीक है, मतलब सिंगर अच्छी है, और काफी स्लैम भी किया गया था, उसके खिलाफ हम बिल्कुल नहीं है। सिर्फ लेकिन एक्टर्स की अब बात रह नहीं गई। अगर हम पिछले 2-3 मूवीज जो हमने अभी डिस्कस की है, तुम मर्डर मिस्ट्री 2 हो या ये, तो उसमें क्वालिटी एक्टर्स हैं, क्वालिटी डायरेक्टर्स के अंडर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हमने देखा हुआ है। आप, हम इंग्लोरियस बास्टर्ड्स की जो बात कर रहे थे, आप उसमें सशा नाम है या क्या नाम है उनका, शोना ना कुछ ऐसी नाम है वो। सोना नहीं नहीं, वो कैरेक्टर इतना अच्छा ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया था उस एक्टर्स ने, और यहाँ पे ये वेस्ट है, ये लोग स्पेस का वेस्ट है। तो पापा। जाहिर सी बात है, जो आप राइटर्स के स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, वो हिट कर रही है इंडस्ट्री को। तो बात असल में ये है कि मर्डर मिस्ट्री 2 जैसे वो एक सीक्वल है, और आपकी लिटिल मरमेड है वो एक रीमेक है, भले ही एनिमेटेड मूवी को लाइव एक्शन में रीमेक किया गया। और उसके अलावा एक आई थी पीटर पैन एंड वेंडी। अब पीटर पैन एंड वेंडी जो है वो भी एक लाइव एक्शन मूवी है, और मुझे लगता है आप लोगों ने पता नहीं सुनी भी या नहीं, मैंने जब नहीं ये सुनी। डिज्नी की आई है हुई इंडिया में इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी। और ये डेविड लॉरी ने डायरेक्ट की है, जो कि काफ़ी अच्छे डायरेक्टर भी हैं, ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, उन्होंने डेविड लॉरी ने, अगर मैं आपको बताऊं, पीटर्स ड्रैगन बनाई थी, कि जो बहुत अच्छी मूवी थी फैंटेसी में, ग्रीन नाइट बनाई थी अभी 2021 में, गोस्ट स्टोरी बनाई थी, ठीक मूवी थी गोस्ट स्टोरी 2017 की, टेक्निकली अच्छी थी। द ओल्ड मैन एंड द गन बनाई थी रॉबर्ट रेडफोर्ड के साथ 2018 में। तो उन्होंने हाल ही में बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई है, लेकिन पीटर पैन एंड वेंडी अच्छी मूवी नहीं है, हमारी लिस्ट में आती है मत देखने में। अब प्रॉब्लम क्या है मर्डर मिस्ट्री 2, लिटिल मरमेड और पीटर पैन एंड वेंडी के साथ, कि जैसे हम 3 लोग बैठे हैं, हम लोगों का पैसा तो है, लेकिन हमको हिट पिक्चर चाहिए, ठीक, अगली पिक्चर। तो क्या किया जाए, या तो किसी सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल बनाया जाए। अब मर्डर मिस्ट्री में लोग एक बार बेवकूफ़ बन गए आके कि अच्छी कास्ट है, हम देखेंगे, और उनका टाइम बर्बाद हो गया। अब वो दूसरी बार कर रहे हैं। क्या नेटफ्लिक्स पे तो कुछ भी बकवास चल जाता है, क्योंकि लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, फ्री भी पिक्चर देखनी है बैठ के, लोगों का टाइम है तो देख ही लेंगे। लेकिन पीटर पैन एंड वेंडी हो गई, शायद वो भी डिज्नी प्लस पे रिलीज हुई थी, और हॉल में भी हुई थी साथ में, या सिर्फ उसमें हुई थी मुझे पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने जितनी देखी डिज्नी प्लस पे देखी है, और ये हुई थी लिटिल मरमेड जैसे है। इन सब में दिक्कत क्या हो जाती है कि आपके पास बनी बनाई स्क्रिप्ट है एनिमेटेड की, आपको बस लाइव एक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उन लोगों को पकड़ा दिया जाता है, एक राइटर को, और कहा जाता है इसको 2-3 महीने में तुम अब कन्वर्ट करो, किस पे फिल्म बनानी है आज के टाइम पे, और वोकनेस दिखा देंगे थोड़ा बहुत, कि हम पब्लिक का सिंपैथी के लिए इस रेस को, कई सारी रेसेस को दिखा देंगे कि यहाँ के बच्चे भी अमीर हो सकते हैं, यहाँ के बच्चे भी सुपर हीरो हो सकते हैं, यहाँ के बच्चे भी हो सकते हैं, और हमारी फिल्म बन जाएगी। ये बेवकूफ़ी 1-2 बार काम करती है, ठीक, 1-2 फिल्में इसकी वजह से चल जाएंगी, जाहिर सी बात है, ये लोगों को पता नहीं होता। लेकिन एंड में लोगों को क्वालिटी नहीं मिलती, इट्स लाइक अबाउट क्वांटिटी। और यही MCU की भी प्रॉब्लम रही है मार्वल की एंड गेम के बाद, कि इतनी फिल्में, इतनी टीवी शो, और इतने क्या कहते हैं कैरेक्टर्स आ गए,
कि एक मैंने वीडियो देखा उसमें एक लड़का बैठा होता है, बोलता है तेरे को टीवी शो चाहिए तू भी रख ले, शी हल को बना दिया। मतलब शी हल की किसको जरूरत थी, शी हल को बना दो, मिस मार्वल को बना दो। हाँ भाई तुमको भी चाहिए, तुम भी धर लो एक टीवी शो, तुम भी एक टीवी शो, तुम भी एक टीवी शो। अभी लोग अगाथा हार्कनेस को बना रहे हैं। मतलब पहले क्या बन रहा था सब कुछ, वो एंड में जाके कन्वर्ज हुआ जाके इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जो जो बनता आ रहा था। ठीक, उसमें कुछ हिट्स थे, कुछ मिसेस थे, कैप्टन मार्वल अच्छी नहीं थी, हिट्स बहुत ज़्यादा थे अच्छे अच्छे, लेकिन सब कुछ एक जगह आगे कन्वर्ज हो रहा था, कहानी सब में बढ़ रही थी। ठीक, इसमें दिक्कत यहाँ तक कि थॉर की सेकंड पार्ट थी, बहुत अच्छी नहीं थी, द डार्क वर्ल्ड, लेकिन कहानी उसकी वजह से आगे बढ़ी थी। ईथर आया था उसमें, रेड स्टोन जो होता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यहाँ पे जब जो मूवी बन रही है लिटिल मरमेड, आप वो देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पीटर पैन एंड विंडी देखे या ना देखे, पुरानी पीटर पैन देख लेंगे आपके शाम अच्छी बीतेगी। आप ये नई वाली देख लेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, आप मर्डर मिस्ट्री 2 देख के आप कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर ये सब मूवी जब कुछ प्रोवाइड ही नहीं करती 2 घंटे में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे राइटर्स नहीं रखे जाते क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है। वही पैसा ये लोग मार्केटिंग में खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों में खर्च करते हैं। ये भी नहीं कि जाके स्पेशल इफेक्ट्स में खर्च कर रहा हूँ कि स्पेशल इफेक्ट्स तो बहुत ख़राब है। यहाँ तक कि थॉर लव एंड थंडर के स्पेशल इफेक्ट्स बहुत ख़राब थे, जो कि थॉर लव एंड थंडर के जो मतलब एडिटेड सीन थे, जो एडिट करके मूवी से निकाल दिए थे, वो ज्यादा अच्छे हैं इस मूवी में। क्या कर रहे हैं लोग। तो यही प्रॉब्लम रही है। और ये हॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही। 2 साल हो गए हैं देखते देखते। जब से ब्लैक विडो मुझे याद है, कोविड लॉकडाउन हटा था, दूसरी वेव इंडिया में चल रही थी, उसके बाद हटाए जुलाई 2021 में। और जब से ब्लैक विडो रिलीज हुई है तब से मैं देख रहा हूँ लगभग सारी फ्रेंचाइजेस की क्वालिटी गिरती जा रही है। तो उसके बाद बात करते हैं नॉक एट द केबिन। नॉक एट द केबिन जनवरी में या फरवरी में रिलीज हुई मूवी थी। बहुत लोगों के फैन फेवरेट हैं एम नाइट श्यामलन, जो कि उस दिन हमने बात की थी राम गोपाल वर्मा की तरह उनके भी फेवरेट थे एक टाइम पे। अब उनकी भी थोड़ी मतलब कुछ कुछ मूवीज़ तो ठीक बनाए हैं बीच बीच में, लेकिन अब वो भी थोड़े अलग डायरेक्शन में जाते दिख रहे हैं। थोड़ी आपको उनको लगता है कि वो एम नाइट श्यामलन ने बनाई है या 30 मार खान में जो उनका एम पैरोडी कैरेक्टर था? मनोज दे रामलन। तो खैर दिक्कत ये है कि नॉक एट द दिक्कत यही हो गई है एम नाइट श्यामलन में। एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट लाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको एक लाइन में मैं बताऊं कि मूवी किस बारे में है, कि एक केबिन है उसमें 3 लोग रहते हैं, 2 गे पेरेंट्स और एक उनका अडॉप्टेड बेबी। 1 या 2 बच्चे होते हैं उनके अडॉप्टेड और दोनों गे होते हैं जो पेरेंट होते हैं। और 3 लोग उनके घर के बाहर आ जाते हैं जिसमें बटिस्टा भी हैं। और 3 लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं मारा तो तुम्हारे बच्चों को नहीं मारा, कुछ ऐसा ही है शायद। मैं काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए देखे, मैं तो थोड़ी देर बाद भूल भी गया था पिक्चर। तो अगर नहीं मारा तो दुनिया तबाह हो जाएगी, तो हमें तुम्हारा मारना ज़रूरी है। ये है कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये आपको एकदम इंट्रीग करेगा। जो हॉरर फैंस हैं, जो थ्रिलर फैंस हैं, गोर की पिक्चर देखते हैं उनको पसंद आएगा। ये फिल्म जो है वो देखने लायक नहीं है। तो एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब है। और ये मनोज नाइट श्यामलन की बहुत साल से दिक्कत रही है। कम से कम ये दिक्कत इनकी 15-16 साल से है। जब से मैंने फिल्में बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दी हैं, तो मैं छोड़ दूँ देखना, या जब से 30 मार खान आई है, या जब से 30 मार खान के आने से 2-3 साल पहले से। ऑस्कर मिल गया था ना तीसमार खान को, ये ऑस्कर अपनी फिल्म में उन्हें ऑस्कर मिल गया था। तो वहीं से प्रॉब्लम हो गई। और 2006-07 से इनकी फिल्में थोड़ी 5-6 से थोड़ी दिक्कत में आने लगी। द विलेज आई थी शायद, तब से थोड़ा नीचे। विलेज भी ठीक थी, इससे तो सही थी, लेकिन तब से थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और तब से इन्होंने अच्छी मूवी, ऐसे नहीं अच्छी मूवी नहीं बनाई है। इन्होंने जेम्स मैकॉय के साथ अच्छी मूवी बनाई थी, गिलास से पहले वाली, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, बहुत फेमस मूवी है। वो इनकी पिक्चर थी, वो अच्छी थी। और ये ग्लास भी मैंने देखी थी, बेकार नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। बेकार मतलब कॉन्सेप्ट उसका भी अच्छा था, वही बात बोलते मतलब इस साल आती तो हमारी मस्ट वॉच में से होती। स्प्लिट आई थी इनकी, स्प्लिट अच्छी मूवी थी। और स्प्लिट आती तो वो नंबर 1 होती मस्ट वॉच पे। इस साल अगर आई थी। ग्लास आती तो वो भी मैं 1 टाइम वॉच में डाल देता। कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा था।
और लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन उसका भी अच्छा नहीं था, और सुपर हीरो के ऊपर कमेंट्री थी वो, लेकिन वही दिक्कत हो गई थी उसमें भी। और डू नॉट वॉच में जाइए मेरे नॉक एट द केबिन। फिर मैजिक माइक्स लास्ट डांस आई थी, फिर से एक फ्रेंचाइज जो 4 पिक्चर देख चुकी थी, और स्ट्रिपर पे है, मेल स्ट्रिपर पे, और स्टीवन सॉडरबर्ग वापस आ रहे थे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं। ओशंस 11, 12, 13 उनकी बनाई हुई है। बेकार पिक्चर, मतलब ज़रूरत ही नहीं थी। वापस बुला लो, एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, शूट कर देते हैं, वो सलमा हैक को ले लेंगे, और पहले ही से ये लड़के में चैनिंग टेटम तो है ही, तो लड़कियां चैनिंग टेटम की वजह से आ जाएंगी, लड़कियां सलमा हैक की वजह से आ जाएंगे। इन लोगों को ये नहीं समझ में आता, इन लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है अभी ये सब करने के लिए भी, और फिर मतलब कोई ज़रूरत आई ही नहीं है इन थिंक सब ये चीज़ की। सब पैंडेमिक का भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बीच में पैंडेमिक की वजह से काफी वर्क स्टॉल हुआ था। नहीं नहीं, पेंडेमिक की वजह से लोगों के दिमाग पे भी असर पड़ा था। ऐसा वो तो है ही, वो तो ज्यादा एनहांस हो गया है, लेकिन अगर न्यूट्रल होकर अगर बात किया जाए तो ये पैंडेमिक का इफेक्ट भी हो सकता है कि आई एग्री। असल में प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि ओटीटी वॉर बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, और ओटीटीज पे सारी कंपनीज जो कॉर्पोरेट हैं वो सब ओटीटीज पे जा रही हैं, इसमें कोई छोटी बात नहीं है, ऐसा है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्रिस इवेंस और एना डी आर्मस, जो कि बहुत फेमस दोनों हैं, क्रिस इवेंस कैप्टन अमेरिका बनते हैं वहाँ, एना डी आर्मस की कई सारी फेमस मूवीज हैं, नाइव्स जॉन आउट है, विक में भी थी अभी, वो स्पिन ऑफ आने वाला है उनका। जॉन विक की स्पिन ऑफ में आने वाली है बैलेरीना में, और क्या कहते हैं ये नाइव्स आउट तो मैंने बताया ही, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवी में थी, अभी पिछली कई फेमस मूवी में आ चुकी हैं, ग्रे मैन में थी नेटफ्लिक्स की। प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ग्रे मैन थी पिछले साल आई थी, 200 मिलियन में बनी हुई मूवी थी, नेटफ्लिक्स पर डायरेक्ट की आई, या उनकी मूवी आई है गोस्टेड इस साल एप्पल टीवी की, 60 मिलियन उसका बजट था, 60-70 मिलियन। अब उसमें क्रिस इवेंस है और एना डी आर्मस है, लेकिन पिक्चर में कुछ नहीं है। दिक्कत यही है, पिक्चर आपको गोस्ट कर देगी। और मतलब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ओरिजिनल आइडियाज़ जो कि मैं, जैसे आपके मार्टिन स्कॉर्सेसीज हैं, क्विंटन टेरेंटिनो हैं, गाय रिची हैं, ये लोग ओरिजिनल आइडियाज़ पे फिल्में बनाते हैं। ओरिजिनल आइडियाज़ मतलब इनको बहुत परवाह होती है कि हमारी पब्लिक जो देखने आ रही है, जितने पैसे खर्च कर रही है, उसको अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट जो कर रही है उसका सही मूल वापस मिले, एंटरटेनमेंट। लेकिन ये सब जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एकदम, क्या कहते हैं, जो सुबह आप वो खाया करते थे हम लोग, ये पिया करते थे, ये कॉर्नफ्लेक्स या टाइप, जो फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं जो अपने आप को न्यूट्रिशियस तो दिखाती हैं लेकिन हेल्थ के लिए ख़राब हो जाती हैं, ये वो हाली हालत पे आ गई है चीज़ें। और उसमें भी ये लोग डब्बे पे अब लिखने लग गए हैं कि जैसे वो लोग लिखते थे कि चॉकलेट फ्लेवर में या टूटी फ्रूटी फ्लेवर में या बटर स्कॉच फ्लेवर में, अब बस आपको बता दिया जाता है एक्शन मूवी है, मज़ा आएगा, बहुत पैसा खर्च हुआ है, वहाँ जाके पता चलता है कि वही चीज़ बनी है 15-20 साल पहले आप देख चुके हैं, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है। मैं तो कहता हूँ दूसरी लैंग्वेज में फिल्म देखो, कोरियन फिल्में देखो, और बहुत कोरियन अच्छी अच्छा चीज़, बना रहे। बहुत अच्छी चीज़, अरे छापते हैं लोग वहाँ से। अरे अभी अपने इंडियन वेब सीरीज ही काफी अच्छे हैं, मैं अभी इंडिया देखा रॉकेट बॉयज के दोनों सीजन बहुत ही ब्रिलियंट थे। रॉकेट बॉयज और इंडिया की बेस्ट वेब सीरीज है, बेस्ट वेब सीरीज, मतलब बेस्ट, मजा आ गया मतलब मुझे। उससे हैंड्स डाउन। और ये बात बहुत खराब लगेगी क्योंकि उसका जो ये है प्लेटफॉर्म है जिसपे वो बनी है, सोनी बिल्कुल। लाइव, ये उतना ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म नहीं है नेटफ्लिक्स और अमेजोन की तरह। लेकिन इन्होंने 2 टीवी शो जो बनाए हैं, एक है स्कैम 1991 और दूसरा है 1992, स्कैम हम्म 1992, और दूसरा है रॉकेट बॉयज। रॉकेट बॉयज हैंड्स डाउन इंडिया का बेस्ट वेब सीरीज है, उससे अच्छा वेब सीरीज नहीं आया है। अब लोग कहते बिल्कुल। हैं सेक्रेड गेम्स और क्या कहते हैं मिर्ज़ापुर तो स्टैंड ही नहीं करता, लेकिन सेक्रेड गेम्स, होप जुबली का भी मैं फेवरेट। मेंशन करूंगा, मतलब प्राइम की मेंबरशिप मेरी जुबली बचाती है। विक्रमादित्य मोटवाने का जो ब्रिलियंट वर्क है, मतलब जिस फीलिंग के साथ वो मुझे छोड़ के जाते हैं एंड में, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल, मतलब सेक्रेड गेम्स का सीजन 1 और सीजन 2 भी विक्रमादित्य मोटवाने और अनुराग कश्यप दोनों का बनाया हुआ है। अनुराग कश्यप ज़्यादा फेमस हो गए उसमें बात करने में, लेकिन विक्रमादित्य मोटवाने भी उतने इन्वॉल्व हैं। लुटेरा बनाई थी इन्होंने, बहुत अच्छी मूवी थी। तो सीजन 2 की बात तो ना करें, मैंने देख नहीं पाया था मैं सेक्रेड नहीं गेम्स नहीं, का, ठीक किया था आपने। लेकिन 1 तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वैसा कुछ देखा नहीं था पहले। लेकिन हैंड्स डाउन रॉकेट बॉयज इज वन ऑफ द बेस्ट
शो बिल्कुल देखी है। मैं उसको, असुर को, और खासकर राज और डीके ने जो भी बनाया है उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और ये सब है जब, और सब्सक्रिप्शन का पैसा दे रहे हो भाई, तो हॉल में जाके ये सब फालतू पिक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे उस सबसे, बस आजकल क्या हो गया कि चेकलिस्ट बन जाती है लोगों की, और ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि हमने ये पिक्चर देखी है। पहले थोड़े लोग समझदार थे, आजकल मोबाइल जनरेशन इतनी बढ़ गई है कि लोग क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता है। शायद इसीलिए बुक रीडर्स और कॉमिक रीडर्स तो नील हो गए हैं, और बुक रीडर्स गिरते जा रहे हैं कि लोग कंटेंट जो है सब इंस्टाग्राम वाला अंदर ले रहे हैं। और जो इंस्टाग्राम वाला अंदर ले रहा है वो दिक्कत ये हो जा रही है कि उसमें कितना सही है, कितना गलत है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है, क्वालिटी किस में है, किस में नहीं है, समझना ही मुश्किल हो गया है। लोग पढ़ाई लिखाई से इतनी दूर है कि इंस्टाग्राम का कैप्शन भी नहीं पढ़ते। सिर्फ वीडियो देख ली, फोटो देख ली, आगे बढ़ो। शायद हाँ, हम इसका शिकार बहुत बार हो चुके हम हैं। इसका शिकार। हैशटैग किससे किताबों पे। और अब हम लोग कंटेंट में पोएट्री बोल के कैप्शन में कोट लिख देते हैं। तो खैर मेरा लास्ट यही था कि आखिरी पिक्चर होगी घोस्टेड। मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए। ओवर टू यू शशांक। मैंने बिल्कुल घोस्टेड और जितनी भी मूवीज हमने कही हैं सबको घोस्ट कीजिए आप, और हमारे इस वीडियो को घोस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका पैसा समय सब बचाएगा। और सात्विक, आपके पास कुछ जोड़ने को है या वीडियो खत्म किया जाए? नहीं, वीडियो खत्म करी, मैं तो घोस्टेड हो चुका हूँ। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अपना समय बचाएं और वो समय किताबें पढ़ने में लगाएं। हैव अ नाइस डे। समय का सही उपयोग, घड़ी घंटे का का सही इस्तेमाल, इन दोनों से सीखें। थैंक यू सर, बाय थैंक बाय। यू, बाय।